बारे में हमने इवोल्यूशन, टाइप्स ऑफ विंडमिल और ग्रोथ ऑफ विंडमिल इन वर्ल्ड इन इंडिया। अब जो हम बात करने वाले हैं वो एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जिसके अंदर मैक्सिमम विंड एनर्जी के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर होते हैं। पहला है वो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट बाय विंड एनर्जी और दूसरा है वो है डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन एंड वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन। तो आज हम बात करेंगे हमारे पहले प्रश्न के बारे में जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट विथ विंड एनर्जी। तो मैं हूँ हिरन रावल और आज हम बात करेंगे हमारे पहले क्वेश्चन के बारे में जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट बाय विंड एनर्जी। तो हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन होता है उसके अंदर जो हम उसके कंपोनेंट की बात करें तो अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो सबसे पहले होता है वो रोटर, उसके बाद होता है वो है लो स्पीड शाफ्ट, उसके बाद गियर बॉक्स और उसके बाद होता है वो है हाई स्पीड शाफ्ट। ठीक है, तो हाई स्पीड शाफ्ट के अंदर जो कनेक्ट होता है वो होता है जनरेटर। तो जनरेटर का यूज क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर हम पूरा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते है उसके बारे में अगर हम सोचे तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन के अंदर एक पूरा मैकेनिज्म होता है और वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन के अंदर शिफ्ट उसकी जो मेन शाफ्ट होती है उसके साथ गियर बॉक्स जुड़ा होता है और गियर बॉक्स के साथ जनरेटर जुड़ा होता है। कई अगर आप छोटे प्लांट देखें तो वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन के अंदर डायरेक्ट भी जो मेन शाफ्ट के साथ जनरेटर जुड़ा हुआ आपको दिखेगा। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। विंड एनर्जी के द्वारा जनरेटर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की गई होती है वो होता है एसी करंट। ठीक है, अल्टरनेट करंट। तो उसके अंदर क्या होता है विंड के फ्लो के रिगार्डिंग जो भी जनरेटर के अंदर जो रोटेशन होगा उसके द्वारा एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो होता है एसी करंट। अगर हम डायग्राम के बारे में देखें, यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो एक कंट्रोल यूनिट के अंदर पूरा एक स्टोर की जाएगी। तो उसके अंदर क्या होगा जो एसी का जो कन्वर्ट है वो कुछ प्रमाण में कुछ परसेंटेज के अंदर जो एसी की जो इलेक्ट्रिसिटी वो कन्वर्ट होकर डीसी के अंदर जाएगी और कुछ जो एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्मर यहाँ पे दिख रहा है ट्रांसफॉर्मर के द्वारा एक पूरा एक ट्रांसफर होगी। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर का काम क्या है जनरली हम देखें तो लो वोल्टेज का हाई वोल्टेज में और हाई वोल्टेज का लो वोल्टेज के अंदर ट्रांसफॉर्म करता है। तो जो ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो एनर्जी है वो एनर्जी पूरी एक डिस्ट्रीब्यूट होकर एक उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और हमारे पास जो डीसी एनर्जी है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी उसका हम स्टोरेज यहाँ पे दिख रहा है उसका हम स्टोरेज बैटरी के अंदर करेंगे। ठीक है, तो वो जो बैटरी के अंदर स्टोर की गई हुई इलेक्ट्रिक एनर्जी है जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका यूज हम जो इस समय के अंदर जो विंड एनर्जी के द्वारा जो पूरी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसके एक पूरा स्टेप उसके अंदर हमको मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, उसका एक स्टार्टिंग टॉर्क होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है, पूरा एक कंट्रोल सिस्टम चलाने के लिए भी हमको इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरत पड़ती है। तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हम जो हमारे पास जो बैटरी में स्टोर की गई हुई डीसी इलेक्ट्रिसिटी है उसका हम यूज़ करके एक पूरी जो एंटायर सिस्टम है वो हम चलाएंगे। तो एग्जाम के अंदर ऐसे दो क्वेश्चन जनरली एमसीक्यू के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। पहला क्वेश्चन, विंड एनर्जी के अंदर हम कौन सी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसका आंसर है एसी यानी कि अल्टरनेट करंट। और विंड एनर्जी के द्वारा हमने जो एसी एनर्जी का जो प्रोडक्शन किया है उसको हम बैटरी में स्टोर करते हैं डीसी कन्वर्ट करके। ठीक है, तो उसका उपयोग क्या है, तो उसका उपयोग है जो विंड का जो पूरा विंड टर्बाइन है और विंड का जो पूरा प्लांट है उसको चलाने के लिए इनिशियल एनर्जी की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो वो एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है, बैटरी के अंदर जो स्टोर की गई होती है उसके अंदर। उसके बाद अगर हम देखें तो अभी सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का एक कॉम्बिनेशन प्लांट भी हमको देखने को मिलता है। उसके अंदर जो
डीसी एनर्जी होती है वो भी प्रोड्यूस होती है और विंड के द्वारा एसी एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। अभी मोस्ट ऑफ द केस के अंदर जो हम देखते हैं तो वो विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी का एक पूरा कॉम्बिनेशन वाला हमको प्लांट दिखने को मिलता है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट बाय विंड एनर्जी। थैंक यू वेरी मच।